हेलो लवली व्यूअर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द गार्डियन लेजेंड का पार्ट 2। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि येन और चेन ये दोनों भाई अपनी टीम के साथ गॉड्स को सील से आजाद करने के मिशन पर निकले थे और इसके लिए उन्हें लेजेंडरी गार्डियन की सोल के फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करना है। और साथ ही हमने देखा था कि चेन फ्रेगमेंट्स को ऑब्जर्व करने में भी कामयाब हो गया था। अब आगे तो हम देखते हैं कि चेन की तबीयत खराब दिख रही थी, तो येन सारो से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब सारो बताता है कि जब भी कोई लेजेंडरी स्टाफ फ्रेगमेंट को ऑब्जर्व करता है तब ऐसा होना नॉर्मल है। फिर सारो बताता है कि चेन मेडिसिन लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब कुछ ही देर में ये लोग एक शॉप पर आ जाते हैं। वो पूरी शॉप वीमेन क्लोथिंग से भरी हुई थी। अब शॉप ओनर शू के पास आता है और उसे तुरंत ही पहचान लेता है कि शू एक इमॉर्टल वॉरियर है और डीमंस के अटैक के बाद पहली बार उसकी शॉप पर कोई इमॉर्टल वॉरियर आया था। तो शॉप ओनर एक स्विच प्रेस करके अपनी पूरी शॉप ही चेंज कर देता है। फिर शू उससे मेडिसिन मांगती है और काफी गुस्से के साथ चेन को खिला देती है। फिर येन पूछता है कि असल में ये मेडिसिन क्या है। तो शॉप ओनर बताता है कि इस मेडिसिन का नाम शांशोबिन है और ये ओवरलोड हो रही मैजिक की पावर को कम करने के काम आती है। तो येन कहता है कि हमने इसे ज्यादा मात्रा में खरीदना चाहिए, मगर शॉप ओनर बताता है कि इस मेडिसिन के लिए तुम्हें 2 बिलियन देने होंगे। तभी सारो आगे आता है और अपने अकाउंट से पे करने के लिए कहता है। वो बताता है कि उसके पास कई ट्रिलियन येन है। अब शू को वहाँ पर बहुत गर्मी लग रही थी। तब वो शॉप ओनर बताता है कि 100 साल पहले उसकी सिटी पर एक मीटियोर गिरा था, जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट दिन ब दिन गर्म होता चला गया और जहाँ पर वो मीटियोर गिरा था वो जगह एक फर्नेस में बदल चुकी है। जिसके बाद वो बताता है कि फाइजन इस सिटी का रूलर है और असल में वो एक हाई लेवल का डीमन है। वो इतना पावरफुल है कि फेरिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी सारो चेन को स्टाफ घुमाने के लिए कहता है और सारो चेक करता है कि मीटियोर उसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब मीटियोर में सोल फ्रेगमेंट जरूर होंगे। लेकिन तभी चेन का नेकलेस टूट जाता है और स्टाफ नीचे गिर जाता है। अब सारो शू के साथ जाने लगता है। तभी येन कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ आना चाहता हूँ, मगर शू उसे वार्न करती है कि वो जगह बहुत खतरनाक है। मगर येन को तो उनके साथ जाना ही था, इसीलिए वो चेन को शिंग के पास छोड़कर उनके साथ चला जाता है। अब हम देखते हैं कि तीनों भी एक बिल्डिंग के पास पहुंच गए हैं। सारो उन्हें बिल्डिंग का मैप दिखाता है और कहता है कि फाइजन इसी बिल्डिंग के टॉप पर होगा। जिसके बाद शू और सारो प्लान बनाने लगते हैं, मगर तभी येन बिल्डिंग में एक बड़ा सा होल करके फाइजन को चिल्लाकर बुलाने लगता है, जिस वजह से वहाँ मौजूद सभी एनिमीज को इनके आने का पता चल जाता है। इधर शॉप पर हम देखते हैं कि चेन को लेजेंडरी गार्डियन की फाइट का सीन दिखता है, जिसमें गार्डियन डीमन किंग की आर्मी के साथ फाइट कर रहा था। वो गार्डियन अपनी स्टाफ के एक ही अटैक से कई सारे डीमंस को खत्म कर देता है, पर डीमन किंग के एक ही अटैक से गार्डियन की चेस्ट में होल हो जाता है और उसकी सोल पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। चेन देखता है कि अभी उनके पास सोल फ्रेगमेंट के 2 हिस्से थे, जो कि उन्हें उन गुंडों की सोल से मिले थे जिन्हें इन लोगों ने हराया था। तभी गुंडे चेन से कहते हैं कि वो अभी बहुत वीक है, अगर वो गार्डियन की पावर को यूज करेगा तो काफी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इसके लिए उसे सिर्फ अपनी सोल को सैक्रिफाइस करना होगा। लेकिन चेन ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है और तभी उसका स्टाफ चमकने लगता है और वो बड़ा होने लगता है। और इस मोमेंट पर चेन को गार्डियन की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बताती है कि एक दिन उसकी सोल और वो एक साथ मिल जाएंगे। और इसी के साथ चेन को होश आ जाता है और वो शिंग को अपने इतने पास देखकर शर्मा जाता है। तभी चेन की जेब से स्टाफ नीचे गिर जाता है, तो शिंग उसे उठाती है और शॉप ओनर के पास ले जाती है। जब चेन लौटता है तो वो देखता है कि शिंग ने उसका नेकलेस सिल्वर थ्रेड की मदद से जोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन तीनों ने मिलकर सारे एनिमीज को हरा दिया है। जिसके बाद फाइजन उनके सामने आता है। येन सीधा उस पर अटैक कर देता है और फाइजन अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से येन को पीछे आना पड़ता है। फाइजन सारो और शू को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो दोनों भी उसके लिए अच्छे अपोनेंट बन सकते थे। और अब वो कहता है कि मुझे पता है तुम लोग यहाँ पर सोल फ्रेगमेंट लेने के लिए आए हो, अगर तुम्हें वो फ्रेगमेंट चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। जिसके बाद येन फिर से फाइजन पर अटैक करता है, मगर फाइजन फायर बैरियर की मदद से बच जाता है। जिसके बाद फाइजन फायर फोर्थ पिलर से अटैक करता है, मगर येन की स्वॉर्ड फाइजन की फायर को एब्जॉर्ब करने लगती है। ये देखकर फाइजन येन पर फायर ब्लास्ट करता है, जिससे येन दूर गिरने लगता है, मगर तभी सारो उसे पकड़ लेता है। फिर सारो बताता है कि अगर फाइजन ज्यादा फायर पावर यूज करेगा तो पूरी सिटी तबाह हो सकती है, क्योंकि उसकी पावर मीटियोर से कनेक्टेड है। मगर फाइजन बताता है कि वो इमॉर्टल वॉरियर की ब्लड से सब कुछ ठीक कर देगा। तभी शू फाइजन पर अटैक करती है, लेकिन फाइजन फायर वेव से उसका वेपन पकड़ लेता है और उसे ओवरहीट करने लगता है। तो सारो वाटर से उसे कूल करने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता, जिस वजह से शू को अपना वेपन छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद फाइजन शू पर अटैक करता है, मगर येन बीच में आ जाता है और सारो और शू को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो रही थी। अब शू और सारो वहाँ से जाने लगते हैं और येन फाइजन पर अटैक करता है और उसके पीछे से आकर उसे 2 हिस्सों में काट देता है। मगर येन ने जिसे काटा था वो तो बस एक इल्यूजन
चेन था। अब फाइजन एन के पैरों को अपनी वेब से बांधकर उसे जमीन पर गिरा देता है और अब वो उस पर हमला करने ही वाला था, मगर तभी सारो वहाँ आ जाता है और अपनी आइस की मदद से फाइजन का अटैक रोक लेता है। और अब जैसे उन्हें मौका मिलता है वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब फाइजन जमीन पर खून देखता है और जल्दी से रिचुअल परफॉर्म करने लगता है, जिससे वो उस मीटियोर को बादलों के पार भेज देता है। इस वजह से पूरी सिटी में मीटियोर गिरने लगते हैं और ये देखकर सारो और एन किसी सेफ जगह जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिंग और चेन भी शेल्टर के लिए भाग रहे थे और तभी चेन एक बच्चे की रोने की आवाज सुनता है, तो वो उसे भी उनके साथ शेल्टर में चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक बिल्डिंग कोलैप्स होने लगती है और वो सीधा चेन के ऊपर ही गिरने वाली थी, मगर शिंग अपनी थ्रेड की मदद से चेन को बचा लेती है, जिसके बाद ये लोग शेल्टर तक पहुंच जाते हैं। चेन अपने भाई के लिए बहुत परेशान हो जाता है। तभी उस शॉप ओनर उसे बताता है कि एन ने मेडिसिन ले ली है, तो अब उसे सिर्फ आराम करने की जरूरत है, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी शेल्टर गिरने लगता है, जिससे सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। शॉप ओनर बताता है कि फर्नेस के नीचे एक कोर है जिसे ये सब कंट्रोल किया जा सकता है, तो सारो भी उसकी बात पर अग्री हो जाता है। मगर शॉप ओनर को पता था कि उस कोर के आसपास काफी सिक्योरिटी है, तो सारो कहता है फिर तो हमें वो कोर चुराना ही होगा। लेकिन शिंग कहती है कि मैंने कसम खाई है कि मैं दोबारा से चोरी नहीं करूंगी। तभी शॉप ओनर कहता है कि कोर तो इमोर्टल वॉरियर्स का वेपन है, तो अगर तुम उसे चुराती भी हो तो टेक्निकली वो चोरी नहीं होगी, तुम तो बस तुम्हारी चीज वापस ले रहे हो। तो शॉप ओनर की बातों से कन्विंस होकर शिंग कोर लाने के लिए निकल जाती है। अब वो बिल्डिंग में पहुंच जाती है और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को पीट कर वहाँ के कैमरा से सेक्रेटरी को ढूंढने लगती है, क्योंकि सिर्फ वही बता सकता था कि कोर एग्जैक्टली कहाँ पर है। फिर शिंग सेक्रेटरी के पास पहुंच जाती है और अपनी थ्रेड की मदद से उससे इंफॉर्मेशन निकालने लगती है, मगर वो सेक्रेटरी उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद शिंग थ्रेड की मदद से उसके हाथ पैर बांधकर उसे कोर के बारे में पूछने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फाइजन शेल्टर को गिराने के लिए उस पर लगातार अटैक कर रहा था, मगर शू और सारो शिंग के वापस आने तक फाइजन से फाइट करने का डिसाइड करते हैं। इधर शिंग को कोर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो उसके पास भी पहुंच चुकी थी, मगर तभी वहाँ का अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और एक बड़ा सा रोबोट शिंग पर अटैक कर देता है। इधर हम देखते कि फाइजन जहाँ से भी गुजर रहा था वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था। और अब हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर एक लेडी एक चोर को रोक रही थी, मगर तभी वो चोर अपना नाइफ निकाल लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो चोर उसे कुछ कर पाए वहाँ पर फाइजन आ जाता है और उस लेडी को बचा लेता है, जिसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो गई और फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई, जिसके बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। मगर एक दिन एक बड़ा सा मीटियोर उनकी सिटी पर गिर जाता है। उस मीटियोर के नीचे वो बिल्डिंग भी तबाह हो जाती है जहाँ पर फाइजन की बीवी रहा करती थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर सारो और शू फाइजन से लड़ रहे थे। फाइजन कहता है कि मेरी लाइफ इमॉर्टल्स की वजह से बर्बाद हो चुकी है, इसलिए मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद फाइजन उन पर फायर अटैक करता है, मगर सारो उसे बैरियर से रोक लेता है, लेकिन सारो उसे लंबे समय तक रोक नहीं पाता और वो बैरियर ब्रेक हो जाता है। और तभी वहाँ पर गोल्डन स्टाफ आ जाता है और इन दोनों को बचा लेता है। अब चेन वहाँ आकर फाइजन को ये तबाही रोकने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर वो नहीं रुका तो सिटी वैसे ही बन जाएगी जैसे वो 100 साल पहले थी। मगर फाइजन कहता है कि मुझे मेरी बीवी की लाश बिल्डिंग के मलबे में मिली थी और उसी जगह से मुझे फ्रेगमेंट की पावर भी मिल गई थी, तो अब मैं इसी पावर का यूज करके सभी इमॉर्टल्स को खत्म कर दूंगा। तो सारो उसे समझाता है कि डीमन किंग ने मीटियोर की मदद से इमॉर्टल पैलेस को खत्म करने की कोशिश की थी, पर उन्होंने एक बैरियर की मदद से खुद को बचा लिया और फिर वो मीटियोर धरती पर आके गिरा और इसी की वजह से यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। अब चेन दोबारा से फाइजन को रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो भी इमॉर्टल जैसा बन जाएगा। मगर चेन की बातों से फाइजन शांत होने की बजाय और ज्यादा भड़क जाता है और अब वो एक मॉन्स्टर बीस्ट में बदल जाता है। वही दूसरी तरफ शिंग रोबोट को हरा देती है और अब वो कोर को अपनी थ्रेड से पकड़ लेती है, लेकिन कोर को टच होते ही उसके थ्रेड जम जाते हैं। और इधर फाइजन को भी पता चलता है कि ये लोग कोर के पीछे हैं, तो वो इन सभी पर बहुत बड़ा अटैक करता है और कोर की तरफ जाने लगता है, मगर चेन बैरियर की मदद से उन सभी को बचा लेता है। अब शू की हालत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से चेन अकेले ही फाइजन के पीछे जाने का डिसाइड करता है, तो सारो उसे वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी कोर के पास आ चुका है, तो उसे देख शिंग वहीं पर छुप जाती है और वो आदमी कोर को अपने हाथों से ही निकाल लेता है, जिस वजह से उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है, मगर उसने पहने हुए आर्मर की वजह से वो बच जाता है। तब तक वहाँ पर फाइजन भी आ जाता है और उस आदमी को कोर वापस रखने के लिए कहता है, मगर वो आदमी कोर वापस रखने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि ये मेरी सिस्टर की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट था। जिसके बाद गुस्से में आकर फाइजन उसके साथ लड़ने लगता है। फाइट करते वक्त ही वो आदमी चेंज हो जाता है। वो अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो फाइजन को हराकर अपना हाथ उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है। उसके ऐसा करते ही फाइजन की बॉडी से फ्रेगमेंट बाहर निकलता है, तो आदमी उस फ्रेगमेंट को भी कोर के साथ बॉक्स में डाल देता है। अब वहाँ पर चेन भी आ जाता है और वो स्टाफ को बढ़ा करके उस आदमी के हाथों से वो बॉक्स गिरा देता है,
तो वो आदमी स्टाफ को पकड़ लेता है। तो स्टाफ उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब वो आदमी चेन पर अटैक करता है मगर शिंग चेन को बचा लेती है। वो आदमी देखता है कि स्टाफ उसके हाथ से लाइफ को एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए वो अपना एक हाथ काट देता है और अब वो एक स्टोन की मदद से वहाँ से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। इधर मीटियोर पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला था। तभी फाइजन बताता है कि अगर उस कोर को तोड़ दिया जाए तो सिटी बचाई जा सकती है, इसलिए चेन अपने स्टाफ से कोर को तोड़ देता है जिससे पूरी सिटी आइस में कवर हो जाती है और आइस की वजह से मीटियोर भी रुक जाता है। अब फाइजन को उसकी बीवी की याद आती है। वो सोचता है कि काश मैं उसे बचा पाता और तभी फाइजन के वाइफ की सोल वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि तुमने पूरी सिटी को बचा लिया और इतना कहकर वो फाइजन को अपने गले से लगाती है और उसी की बाहों में फाइजन की मौत हो जाती है। अभी लोग अपना सफर शुरू करते हुए एक दूसरी सिटी में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एन की इंजरी हील हो सकती थी, मगर तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि सारो कुछ टाइम से अजीब बर्ताव कर रहा था। तभी शू बताती है कि वो सिटी पहले सारो की आर्मी का ट्रेनिंग एरिया हुआ करती थी। इतना कहकर शू चुप हो जाती है क्योंकि वो सारी बात उनके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। अब येन और चेन सारो को सपोर्ट करने का डिसाइड करते हैं और उसके पास जाते हैं, लेकिन सारो इसके लिए मना कर देता है और बताता है कि उनकी शिप का पावर क्रिस्टल खराब हो चुका है तो उन्हें पास की किसी माइन से क्रिस्टल लाना होगा। लेकिन माइंस बहुत खतरनाक जगह थी, इसलिए सारो वहाँ पर अकेले ही जाने का डिसाइड करता है। हालांकि येन उसके साथ जाना चाहता था मगर सारो उसे मना कर देता है, जिसके बाद सारो माइंस की तरफ जाने लगता है और उसे याद आता है कि सारो उसकी पहली टीम के साथ माइन में गया था। वो उन लोगों के साथ बहुत खुश था। इधर चेन को सारो की चिंता हो रही थी क्योंकि उसे वापस आने में बहुत टाइम लग रहा था, मगर शू उसे कहती है कि सारो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने बहुत बुरा समय देखा है जिस वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग बना है। वहीं दूसरी तरफ सारो को याद आता है कि वो अपनी टीम के साथ माइन में आया था ये देखने के लिए कि जो लोग गुफा में काम करते हैं वो अचानक से गायब क्यों हो रहे हैं। सारो और उसके साथियों को गुफा के अंदर एक होल दिखता है तो सारो सभी को उसके अंदर चलने के लिए कहता है मगर उन्हें फाइट के लिए रेडी रहने के लिए भी बताता है। अभी लोग जैसे उस होल के अंदर कूद जाते हैं उन पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि जो लोग पहले माइन में काम किया करते थे वही अब ज़ॉम्बीज बन गए हैं। अब वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज थे जिनके आगे ये लोग आउट नंबर हो जाते हैं, इसलिए ये लोग वहाँ से पीछे हटने लगते हैं। मगर ज़ॉम्बीज कहाँ उन्हें जाने देने वाले थे, वो इनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो सारो की टीम का एक मेंबर ग्रेनेड से रास्ता बनाता है। अब ज़ॉम्बीज से बचने के चक्कर में उनका एक साथी घायल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ रहा था। तभी उसके ब्लड से वहाँ पर एक मैजिकल फॉर्मेशन बन जाता है, जिसके बाद ही पूरी टीम एक रूम में पहुँच जाती है और अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके हेल्प मांगने की कोशिश करती है। अब जैसे ही लोग मैसेज सेंड करते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। ये सभी लोग उस मॉन्स्टर को देखते ही पहचान जाते हैं कि वो कॉर्प हिलिंग बीस्ट है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। इनको भी उस बीस्ट के बारे में पता था। दरअसल वो बीस्ट मुर्दे खाकर जिंदा रहता था और वो इमोर्टल्स के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। शू कहती है कि ऐसे बीस्ट डार्क रीजन में रहते हैं तो वो बीस्ट माइन में कैसे आया होगा। अब शू सारो की लोकेशन देखती है। सारो क्रिस्टल इकट्ठा कर रहा था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक फॉर्मेशन दिख जाता है जो कि डिमंस को बुलाने के लिए यूज किया जाता है, मगर वो फॉर्मेशन किसी इमोर्टल की ब्लड से ही ओपन हो सकता है, जिससे सारो को पता चलता है कि वो बीस्ट वहाँ पर कैसे आया होगा। और तभी सारो के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और सारो के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये सब देखकर सारो को याद आता है कि उसकी पूरी टीम को मॉन्स्टर ने मार दिया था। सारो ने अपने एक साथी को बचाने की कोशिश की थी, मगर तभी वो मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया, जिस वजह से सारो जमीन पर गिर गया था। तभी सारो की जान बचाने के लिए उसके दोस्त ने खुद को सैक्रिफाइस करके मॉन्स्टर को सील कर दिया और इसी पल सारो होश में आ जाता है और देखता है कि उसके सभी दोस्त मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं। सारो चेन को बैरियर का यूज करके सभी को बचाने के लिए कहता है। तभी चेन उससे पूछता है कहीं वो अपना सैक्रिफाइस देकर उस मॉन्स्टर को सील तो नहीं करने वाला। अब ये सभी लोग उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे, मगर वो मॉन्स्टर बहुत खतरनाक था। वो इन लोगों को उठाकर दूर फेंक रहा था। तभी सारो अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी चेन स्टाफ की मदद से एक बहुत बड़ा अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक होल बन जाता है। अब जैसे ही उस मॉन्स्टर पर सनलाइट पड़ती है वो तुरंत ही मिट्टी बन जाता है। अब सारो अपनी टीम को थैंक यू बोलता है और पता करने जाता है कि आखिर वो फॉर्मेशन वहाँ पर कैसे बना था, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ ब्लड गिरने की वजह से मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं आ सकता था। लेकिन ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।